गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज हम पिछली क्लास में हमने ये क्लासिफिकेशन देख लिया था 5 किंगडम का, और अब हम 5 किंगडम में एक प्लांट भी था, उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। जैसे प्लांट किंगडम में क्या क्या आ जाते हैं, थैलोफाइट्स आ जाते हैं, ब्रायोफाइटा आ जाता है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सारे प्लांटी किंगडम होता है उसमें आते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो किंगडम प्लांटी होता है उसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं ना वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं और ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, इसमें ऑर्गेनिज्म वगैरह भी है, जैसे यूकैरियोटिक प्लांट्स है या एनिमल ऑर्गेनिज्म है या मल्टीसेलुलर या ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। जो ये प्लांट सेल होता है उसमें जो सेल वाल होती है वो रिजिड होती है, टफ होती है, और जो इसमें प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल पिगमेंट्स रहते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अब जो प्लांट किंगडम है उसको हम क्लासीफाई करते हैं 5 सब ग्रुप्स में, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पहले हम थैलोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। थैलोफाइटा में क्या होता है कि इसमें वाल जो ये बॉडी स्ट्रक्चर और प्लांट बॉडी इस थैलस लाइक। इसमें क्या होता है कि जो ये इसमें ना जो सेल वाल होती है, वेल डिफ्रेंशिएटेड जो सेल वाल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, और प्लांट बॉडी किस टाइप की होती है, थैलस लाइक होती है। और इसमें जो थैलोफाइटा होता है इसमें उन प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं जो प्रिमिटिव होते हैं या सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है। जिनमें प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो सिंपल होगा और प्रिमिटिव होगा, उसे हम थैलोफाइटा में इंक्लूड करते हैं। थैलोफाइटों में वो इंक्लूड होते हैं। और जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस होती है, और ये फिलामेंटस भी हो सकती है, और कॉलोनियल भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है प्लांट बॉडी। इसके एग्जाम्पल देखें तो हम ग्रीन एल्गी है, रेड एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, वॉलवॉक्स है, फ्यूकस है, स्पाइरोगाइरा है, कारा है, पॉलीसिफोनिया है, उरोथ्रिक्स है। ये सब क्या है, थैलोफाइटा के एग्जाम्पल है। अब हम थैलोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो होता है थैलोफाइटा वो कहाँ पर मेनली प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये मॉइस्ट और वेट प्लेसेस में पाया जाता है। इनमें क्या होता है कि जो ट्रू रूट और वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। इनमें एब्सेंट ये नहीं होते जो कि रिक्वायर्ड होते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट में। मतलब ट्रू रूट्स का भी होना ज़रूरी है और वस्कुलर टिश्यू का भी होना ज़रूरी है वाटर के ट्रांसपोर्ट में, जबकि इनमें ये थैलोफाइटा में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट में ये एसेंशियल होते हैं। क्योंकि मेनली क्यों इनमें एब्सेंट रहता है, क्योंकि ये कहाँ पर हमें मिलते हैं, मॉइस्ट और वेट प्लेसेस में मिलते हैं। इस कारण इनमें ट्रू रूट्स या वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स ये अपना खाना खुद बनाएंगे, और ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन कुछ मेंबर ऐसे भी हैं, जैसे फंजाई की बात करें तो वो डिपेंडेंट रहता है उन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड रहता है फूड के सोर्स के लिए। उन्हें फूड चाहिए होगा तो वो दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, फंजाई वगैरह। और इसमें क्या होता है, जो रिजर्व फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होता है कि जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है वो कंज्यूम इमीडिएटली, उसको जल्दी से कंज्यूम कर लेते हैं ये प्लांट्स, और जो रिमेनिंग जो ग्लूकोज जो बच जाता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है,
वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे हम स्टार्च कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, इसमें थैलोफाइट्स में सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें क्या होता है, वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है, और इसमें जिसमें जाइलम और फ्लोएम भी एब्सेंट रहता है। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, और यहाँ इसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में भी एम्ब्रियो इसमें नहीं बनते हैं। जो ये थैलोफाइट अगर डिवीज़न की बात करें तो ये हम दो सब डिवीज़न में ये डिवाइड रहते हैं, जैसे एल्गी और फंजाई। सबसे पहले हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी क्या होता है कि ये क्लोरोफिल बियरिंग थैलोइड है, मतलब इसमें एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ज़्यादातर ये एक्वेटिक प्लांट्स इसमें आते हैं। ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। और एल्गी ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। और इसके बाद में जो इसमें जो वेल डिफाइंड जो सेल वॉल होती है वो, या वेल डिफाइंड बॉडी कह सकते हैं, या सेल वॉल वगैरह है, वो एब्सेंट रहती है। इसलिए क्या होता है कि जैसे स्ट्रक्चर जैसे रूट, स्टेम, लीव्स वगैरह होती है वो एब्सेंट होती है। एल्गी है ना ज़्यादा जहाँ पर मॉइस्चर मतलब सफिशिएंट होगा ना वहाँ पर एल्गी ज़्यादा ग्रो करती है। जो रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी में वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फॉर्म में होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो किसके थ्रू होगा, स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होगा। और इसके अलावा जो एल्गी होती है वो फ्री लिविंग होती है, और कुछ इसमें से कुछ एल्गी होती है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाती है। इसके एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, फ्यूकस, पोरफायरा, स्पायरोगायरा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब एल्गी के टाइप्स की बात करें तो एल्गी कितने टाइप की होती है, ग्रीन एल्गी होती है, रेड एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये पहले कंसिडर की गई थी कि ब्लू ग्रीन एल्गी में आएगी, जबकि इसे रिसेंटली ब्लू ग्रीन एल्गी को एल्गी नहीं माना गया। इसका रीज़न आप पहले की वीडियो है मेरी, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं क्यों इसे एल्गी में इंक्लूड नहीं किया है ब्लू ग्रीन एल्गी को। फिर अब हम फंजाई की बात करेंगे। जो फंजाई होती है वो एक क्लोरोफिलस होती है, मतलब क्या हुआ कि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकती क्योंकि वो क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं करती है। इसके अलावा फंजाई जो होती है वो हेटेरोट्रॉपिक होती है, हेटेरोट्रॉपिक थैलोफाइट होती है। और फंजाई क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर देती है एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया के साथ। जो एल्गी होती है वो एल्गी जो होती है वो फूड को प्रोड्यूस करती है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है इसके यहीं पर। जबकि फंजाई जो होती है, फंजाई क्या करती है, उसको एल्गी को फूड सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। जब ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेंगे दोनों एल्गी और फंजाई, तो क्या करेगी, एल्गी तो खाना बनाएगी, प्रोड्यूस करेगी क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। जबकि जो फंजाई होती है ना, उसको रिटर्न में फंजाई क्या देगी, उसको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी। ये क्या करती है, दैट शील्ड एल्गी फ्रॉम यूवी। ये क्या करती है, एल्गी को यूवी रेज से शील्ड करती है या बचाती है। जो इसका एग्जाम्पल हम कहें तो लाइकेन इसका एग्जाम्पल है, जहाँ दो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। अब हम जो ये फंजाई है उसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। जो फंजाई होती है वो यूकैरियोटिक होती है और नॉन वस्कुलर, नॉन मोटाइल और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। मतलब इसमें वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहते हैं। ये मोटाइल, नॉन मोटाइल होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। और ये हेटेरोट्रॉपिक होती है, अपना खाना खुद नहीं बना सकती है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है। अगर इनकी रिप्रोड्यूस की बात करें तो ये रिप्रोड्यूस किससे होती है, रिप्रोड्यूस
बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस होती है। जो फंजाई में क्लोरोफिल एब्सेंट होती है और इसलिए ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकती। जो ये फंजाई होती है वो अपना खाना जो स्टोर करती है वो किस फॉर्म में स्टोर करती है? स्टार्च के फॉर्म में अपना खाने को स्टोर करती है। और न्यूक्लियाई जो फंजाई का होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और इसमें क्या होता है कि फंजाई में ना एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं पाई जाती। फंजाई हैव नो एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्योंकि ये दे डेवलप फ्रॉम स्पोर्स, क्योंकि ये स्पोर्स से डेवलप होती है। जो इसका रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। जो फंजाई होती है ना वो पैरासाइटिक होती है, वो इन्फेक्ट करती है। जो फंजाई पैरासाइटिक होती है वो होस्ट को इन्फेक्ट करती है। और जो इसके अलावा जो फंजाई एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसको हम फेरोमोन कहते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई होता है उसको इनिशिएट करता है। फेरोमोन केमिकल होता है जो फंजाई रिलीज़ करती है, उससे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो इनिशिएट होता है। इसके फंजाई की एग्जांपल है मशरूम, माउल्स, ईस्ट, ये सब फंजाई के एग्जांपल है। अब हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे फंजाई में, तो सैप्रोफाइटिक होती है और पैरासाइटिक होती है और सिम्बायोटिक होती है। अब ये सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट, सिम्बायोटिक ये किस टाइप की फंजाई है, क्या न्यूट्रिशन है, इसका पिछली वीडियो में आप जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर चेक कर लीजिए। हम सिर्फ इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे। जो सैप्रोफाइटिक जो फंजाई होती है उसमें राइजोबस आता है, पेनिसिलियम आता है और एस्परजिलस आते हैं। जो पैरासाइटिक होती है उसमें पक्सीनिया आता है और टेफ्रिना आता है। जो सिम्बायोटिक फंजाई होती है उसमें लाइकेन और माइकोराइजिया आते हैं। अब हम जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में वो किसके थ्रू होगा? बडिंग के थ्रू होगा, फ्यूज़न के थ्रू होगा और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना वो किसके थ्रू होगा, किसकी हेल्प से होगा? वो स्पोर्स की हेल्प से होगा, जिसे इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोनिडिया कहते हैं या जूस्पोर्स कहते हैं या स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंजाई में होता है वो किसके थ्रू होगा? एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा या बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होगा या ओओस्पोर्स के थ्रू होगा। अब हम फंजाई का क्या यूज़ है? फंजाई मैंने रिसाइकलिंग में काम आती है, इसके अलावा फूड में काम आती है, मेडिसिन में जैसे पेनिसिलियम है इसका यूज़ मेडिसिन में होता है और बायो कंट्रोल एजेंट्स में भी होता है और फूड स्पॉइलेज में भी होता है। जैसे फूड किसकी वजह से ख़राब होता है? क्योंकि उसमें फंजाई डेवलप हो जाती है। ये तो हमारा फंजाई हुआ है, ये मतलब थैलोफाइट कंप्लीट हो गया है। अब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्रायोफाइटा होता है उनमें वस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहता है और जो प्लांट होता है ना, प्लांट बॉडी में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब इसमें ओरिजिनली ये होते नहीं है लेकिन वो लाइक इस टाइप से होते हैं, जैसे रूट के जैसे होते हैं, स्टेम की तरह होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बट इसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्यों प्लांट किंगडम का से एम्फीबियन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनको वाटर चाहिए होता है, इसलिए हम इसे एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का। ये जो कहाँ पर प्रेजेंट रहती है? ये मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस में प्रेजेंट रहती है। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? मार्केंशिया, फुनेरिया, स्पैग्नम, एंथोसिरोस, ये सब किस में आते हैं? ब्रायोफाइट्स में आते हैं। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें हम बिलीव माना जाता है कि वो किससे इवॉल्व हुए हैं? ये कैरोफाइट्स से इवॉल्व हुए हैं।
ये माना जाता था कि ये सबसे पहला ट्रू प्लांट है टू एवर इवॉल्व। जितने भी इवॉल्व हुए हैं, जितने भी डेवलप हुए हैं प्लांट्स, उसमें जो ब्रायोफाइट्स था वो पहला ट्रू प्लांट्स था। जो प्लांट्स इस कैटेगरी में आते हैं, ब्रायोफाइट्स की कैटेगरी में जो प्लांट्स आते हैं ना, उनके पास ना तो रूट्स होती है और लेकिन उनमें क्रूड स्टेम और लीव्स होती है। इसमें क्या होता है, इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं इंस्टेड ऑफ रूट्स। रूट की जगह राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये राइजोइड्स होते हैं वो प्लांट्स को सरफेस से एंकर होने की हेल्प करते हैं ताकि वो सरफेस से जुड़े रहें। जो ये राइजोइड्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करते जैसे दूसरे प्लांट्स के रूट्स वगैरह एब्जॉर्ब करती है। जो ये मोसिस होते हैं, ब्रायोफाइट्स को मोसिस भी कहते हैं। जो मोसिस होते हैं वो स्पोर्स रिलीज़ करते हैं फ्रॉम देयर लीव्स। अपने लीव्स के थ्रू वो स्पोर्स को रिलीज़ करते हैं जो कि वाटर के थ्रू ट्रेवल करते हैं और एक न्यू और क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, आगे जाकर वो एक नई लोकेशन पे और न्यू मोसिस बनाते हैं। जो वाटर होता है ना वो वेरी एसेंशियल, बहुत ही एसेंशियल होता है मोसिस के लिए टू ग्रो एंड स्प्रेड। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो एंटायरली ड्राई हो जाते हैं या सर्वाइव नहीं कर पाते हैं व्हेन इट कांटेक्ट विद वाटर। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं ना तो वो अगेन रिवाइव या कंटिन्यू ग्रोइंग, वापस से ग्रो होना शुरू कर देते हैं। तो वाटर इसके लिए एसेंशियल होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो ये ब्रायोफाइट्स होते हैं ना वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट सेल होता है ना वो कंटेन फिक्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम। जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट सेल होगा उसमें क्या होगा, जो क्रोमोसोम अनपेयर्ड जो क्रोमोसोम होंगे वो उसके नंबर क्या होंगे, फिक्स होंगे। ये क्या करेगा, ये गिव राइज टू डिप्लॉइड सेप्रोफाइट्स। वो क्या बनाएगा, आगे जाकर डिप्लॉइड सेप्रोफाइट बनाएगा विच हाउएवर कंटेन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम। मतलब जो डिप्लॉइड जो सेप्रोफाइट बनेगा उसमें क्रोमोसोम ट्वाइस द नंबर, जो पहले जितने क्रोमोसोम थे उसके डबल हो जाएंगे और क्रोमोसोम हो जाएंगे और पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे। ये अनपेयर्ड क्रोमोसोम नहीं होंगे। जो सेप्रोफाइट बनेगा उसमें पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे। जो फिर डिप्लॉइड जाइगोट जो बनेगा फ्यूज़न ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म और एग से। जो हैप्लॉइड स्पर्म और एग से जो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा वो जो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा वो ग्रो किसमें हो जाएगा, स्पोरोफाइट्स में ग्रो हो जाएगा। पढ़ेंगे थैलोफाइट और ब्रायोफाइटा ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।